Hello students, good evening. Welcome to my YouTube channel Chemistry Culture Classes in another video. अब हम लेके आए हैं क्लास 10th का जो साइंस का पेपर होने वाला है आई थिंक 28 फेब को। तो कुछ दिन रह गए हैं तो बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे आई होप। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर में से हम कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे, इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेम टू एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। 2 एलोट्रॉप्स जो हैं कार्बन के, उनके बारे में आपको बताना है। जैसे आप जानते हो ग्रेफाइट एंड डायमंड, ठीक है। ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में आपको कुछ डीप नॉलेज भी थोड़ी सी होनी चाहिए क्योंकि इसके बारे में पूछ सकता है। एक और एलोट्रॉप होता है यहाँ पे बकमिस्टर फुलरेन, उसके बारे में भी आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में वो सारी स्ट्रांग होती है, उसकी वजह से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, गिव 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल की कुछ 2 प्रॉपर्टीज बता सकते हो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास रहेगा, डिफाइन कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट में यहाँ पे आप हाइड्रोजिनेशन आपके पास रिएक्शन हो सकती है, जैसे वनस्पति घी है। तो कैटलिस्ट होता क्या है कि एक ऐसा सब्सटेंस है जो इंक्रीज़ करता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो कैटलिस्ट किस तरीके से वर्क करता है, ये आपके मैकेनिज्म आप इसके हायर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ोगे। जैसे कैटलिस्ट जो होता है ये अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है रिएक्शंस में, ठीक है, और खुद कंज्यूम नहीं होता है रिएक्शन में। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, गिव एग्जांपल्स। आप हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताओ। हाइड्रो और कार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल बता सकते हो आप, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड के अंदर मीथेन, इथेन, इथेन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ अ फंक्शनल ग्रुप, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। मतलब आपको एग्जांपल्स देके 4 डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स को बताना है। फंक्शन ग्रुप होता है क्या है, ठीक है, मतलब क्या करता है, जब हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ जाता है, कार्बन कंपाउंड्स के साथ जुड़ जाता है, तो ये कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को अल्टर कर देता है। फिर वो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो फंक्शन ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे सपोज करो कि हमारे पास मीथेन है, तो मीथेन के साथ हम अल्कोहल को जोड़ते हैं, तो अब इसको हम मिथेनॉल बोलेंगे। मीथेन की प्रॉपर्टीज सारी चेंज हो जाएंगी, अल्कोहल की प्रॉपर्टीज इसमें आ जाएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। आपको क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप को डिस्कस करना है डिटेल में। किस तरीके से आप क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप धो सकते हो। सबसे पहले आपने बोलना है कि जो सोप्स होते हैं वो सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ लार्ज फैटी एसिड होते हैं, जैसे सोडियम स्टीरेट, सोडियम पाल्मिटेट अब ले सकते हो इसमें, C17H35COONA। तो इसको अब स्ट्रक्चर दे के बताइए कि इसके अंदर एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। हाइड्रोफोबिक पार्ट आपका R होता है और हाइड्रोफिलिक आपका CO नेगेटिव ग्रुप जो है हाइड्रोफिलिक होता है, जो कि वाटर लविंग होता है। तो सोप जो होता है, जब हम मिनिमम क्वांटिटी में लेते हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी में लेंगे, तो जो सोप्स होते हैं उस टाइम पे हमारे पास जो है वो इक्वलाइड्स एक्ट करते हैं। लेकिन जब हम उसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो फिर ये हमारे पास एक मिसल्स, जिसको हम क्लीनिंग एक्शन बोलते हैं, वो प्रोवाइड करता है। तो जो मिनिमम क्वांटिटी हमारे पास होती है उसको हम CMC कहते हैं, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप के लिए एक और जो हमारे पास फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहता है वो रहता है आपका क्राफ्ट टेम्परेचर, मतलब मिनिमम टेम्परेचर आपका होना चाहिए, तभी क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप हमारे पास रहता है। तो फिर उसके बाद आप लिख सकते हो कि हमारे पास एक हम कंटेनर लेते हैं, उसमें वाटर डाल देते हैं, उसमें हम कुछ क्वांटिटी में सोप डालते हैं, फिर उसको हम किस तरीके से उसमें एक वाइट शर्ट लेंगे जिसके अंदर जो है कुछ उसको हम डालेंगे, तो किस तरीके से उसके अंदर क्लीनिंग एक्शन होगा। उसमें उसके ऊपर जो है जो वाइट शर्ट होगी उसके ऊपर आपका कुछ ऑयल्स वगैरह वो गिरा हुआ है, तो किस तरीके से उसको रिमूव किया जाता है, आप उस तरीके से आप उसको बता सकते हैं। आईयूपैक नॉमेनक्लेचर, आपको सब जितने फंक्शन ग्रुप हैं उनका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर आपको पता होना चाहिए, उसको आपको अच्छे से करके जाना है। स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है और नॉमेनक्लेचर भी आपको पूछ सकता है इसके अंदर। फिर उसके बाद आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से रिलेटेड होंगे, जैसे सल्फर का, फास्फोरस का, साइक्लोपेंटेन, बेंजीन, कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पे, नाइट्रोजन, मीथेन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको अच्छे से करके यहाँ से जाना है। और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस रहेंगी, जैसे आपके पास सब्स्टिट्यूशन रहेगी, हेलोजिनेशन रहेगी, आपकी MnO4 वाली ऑक्सीडेशन रहेगी, आपके पास हाइड्रोजिनेशन रहेगी। इन रिएक्शंस को भी आपको इसके साथ साथ कर लेना है। तो थैंक यू।